ठीक है। सो अभी एक्चुअली हमने कवर कर लिया आपका कि बेसिक सब स्टेशन का आर्किटेक्चर कैसा है, फिर उसमें इक्विपमेंट्स आपके कौन कौन से हैं, ठीक है ना। इक्विपमेंट्स के बेसिक डिटेल्स भी हमने देख ली। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जो लेट्स से मेन जो आपका इक्विपमेंट है वो है रिले, ठीक है। रिले को आरटीयू के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल तो करेंगे ही हम, ठीक है, थोड़ा बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है। सो आप लोगों को इतना तो क्लियर हो ही गया होगा आई थिंक कि बेसिकली आरटीयू को इंटीग्रेट कर रिले को इंटीग्रेट कर रहे हैं आरटीयू से, तो हम क्या क्या सिग्नल्स या क्या क्या पैरामीटर्स हम आरटीयू से, ठीक है ना, फेच करते हैं। ओके, सो बेसिकली पैरामीटर्स आपके वही है, एबनॉर्मल कंडीशन, ओके, जिसमें आपके इवेंट्स और अलार्म हो गए, देन आपके मेजरमेंट्स हो गए, ठीक है ना, जिसमें वोल्टेज, करंट या पावर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो बेसिकली क्या होता है कि रिले और आरटीयू का कम्युनिकेशन होता है अलग अलग प्रोटोकॉल्स के थ्रू, ठीक है। सो वो डिपेंड कर रहा है कि आपका रिले जो है वो किस मॉडल को या किस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर रही है। आरटीयू में बेसिकली ये फैसिलिटीज़ बोलो या फीचर्स हैं कि आरटीयू में डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल सपोर्टेड हैं, तो रिले भी जिस भी प्रोटोकॉल पे काम कर रही है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं आरटीयू में, ठीक है ना। सो पहला जो मेथड है इंटीग्रेशन मेथड, वो आपके हार्डवेयर से हैं, ठीक है ना। तो रिले से हम हार्डवेयर सिग्नल्स भी उठा सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शंस भी रहता है। सो हार्डवेयर का बेसिकली वही है कि जितने भी अलार्म्स के जो सिग्नल्स आते हैं रिले पे, ठीक है, रिले के अलग अलग कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली सीधा वायरिंग कर सकते हो अपने डीआई पे, ठीक है, आरटीयू के डीआई कार्ड पे। सो उसको बेसिकली हम बोलते हैं कि हार्ड वायरिंग है या हार्डवेयर सिग्नल्स हम ले रहे हैं वो, ठीक है। सो जिसमें मोस्टली आपके रहते हैं डिजिटल सिग्नल्स। अगर हार्डवेयर डीआई सिग्नल्स की बात करें तो आपके ट्रिप सिग्नल्स रहेंगे, अलार्म्स रहेंगे, ठीक है, या रिले का हेल्दी स्टेटस रहेगा, ठीक है। और ये सारे बेसिकली जो सिग्नल्स है वो आपके डीआई कार्ड पे कनेक्ट होंगे। आरटीयू का जो डीआई कार्ड है वहाँ पे आपका ये कनेक्शन जाएगा। देन नेक्स्ट आपका हार्डवेयर एआई सिग्नल्स, ठीक है। सो एआई सिग्नल्स में मोस्टली आपके जो हैं वो अलग अलग वोल्टेज रेंज में बेसिकली आपको उसका एनालॉग डेटा जो है वो आरटीयू पे मिलेगा। दैट्स मे बी 4 to 20 मिलीएम्प्स और 0 to 10 और मे बी 10 to +10 to -10, ओके। तो एआई सिग्नल्स जो भी आप एआई सिग्नल्स आपके उठेगा रिले से, वो सारा आपका किस पे जाएगा, एआई कार्ड पे, ठीक है। आरटीयू का जो एआई मॉड्यूल होगा उस पे जाके कनेक्ट होगा। ठीक है। देन थर्ड इंटीग्रेशन है IC 650 के थ्रू, ठीक है। IC 650 क्या है, व्हाट इज IC 650 प्रोटोकॉल, ठीक है ना। इसका बेसिकली लैंग्वेज टू योर प्रोटेक्शन रिलेज एंड आरटीयू कैन कम्युनिकेट, ओके। सो मोस्टली इसमें क्या होता है कि जो आपकी रिले है वो एज अ सर्वर काम करती है, ठीक है, और आरटीयू जो है वो एज अ क्लाइंट काम करेगा, ठीक है ना। बेसिकली इसमें ना ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी बोलो, ओटी बोलते हैं जनरली इसको, या ऑटोमेशन में जब भी कोई दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करती है तो एक आर्किटेक्चर बनता है, ठीक है। वो मेनली रहता है एज सर्वर, क्लाइंट या मास्टर स्लेव, ठीक है। दैट मीन्स कि एक जो है उसको सर्व करेगा, एक जो है वो जनरली रिप्लाई करेगा, दूसरा उससे रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, पूछता है। तो 650 में कैसा है कि इसमें सर्वर क्लाइंट पे काम करता है, ठीक है। तो जो आपकी रिलेज हैं वो एज अ सर्वर की तरह काम करेंगी और जो आपका आरटीयू है वो एज अ क्लाइंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो होता क्या है, कम्युनिकेशन बेसिकली कैसा होता है कि जो आपका क्लाइंट है यानी आरटीयू, वो रिले से कंटिन्यूसली पूछता रहता है, ठीक है ना, स्टेटस के बारे में या कम्युनिकेशन जो भी डीआई चेंज हुआ या एनालॉग डेटा है उसके बारे में कंटिन्यूसली पोलिंग करता है वो,
ठीक है, और जो सर्वर है उसका फिर वो आंसर देते हैं उस पर, ठीक है, रिप्लाई करता है रिले उस पर। ओके, सो RTU बेसिकली एक्ट एज एन 650 क्लाइंट, और इसमें जो है वो अलग अलग मैसेज फॉर्मेट सपोर्ट होता है, जैसे गूज हो गया जो फास्ट इवेंट्स के लिए यानी कि ट्रिपिंग सिग्नल्स के लिए यूज़ करते हैं, और MMS जो है वो डाटा और रिपोर्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक टाइम सिंक भी होता है इसमें, जो आपका NTP या SNTP के थ्रू जो है टाइम सिंक होता है इसमें, ठीक है। सो कम्युनिकेशन अलग अलग आर्किटेक्चर हो सकता है, जैसे वहाँ पे इस पिक्चर में अगर आप देखोगे वहाँ पे तो बेसिकली उसमें क्या है कि बीच में एक आपका स्विच लगा हुआ है, ठीक है। स्विच के थ्रू स्टार कनेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। कोई भी डिवाइसेस अगर एक स्विच के पास में कनेक्ट है तो उसको हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि रिंग में कनेक्ट हो, ठीक है। रिंग कनेक्शन कैसा होता है कि जो भी आपकी रिलेज हैं वो एक दूसरे से रिंग में कनेक्ट होती जाएंगी और लास्ट में जाके वो RTU पे टर्मिनेट होंगी, ठीक है, उसको रिंग कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली वो नेटवर्क का पार्ट है। मोस्टली रिले जो है वो या तो आप ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो स्विच के थ्रू, या फिर आप रिंग में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है, इसको PRP बोलते हैं, ठीक है। अभी जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है ना सिक्किम का, वहाँ पे जो रिलेज हैं वो PRP नेटवर्क में कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। सो PRP नेटवर्क पता है किसी को? Okay. Thanks for your patience. ठीक है, ये बेसिकली है ये आपका HSR, ठीक है। HSR में कैसा रहता है कि जो भी आपकी IDs होंगी ना वो एक दूसरे से रिंग के थ्रू कनेक्ट होगी, ठीक है। ये एक रिंग बन रहा है ऐसे, यहाँ पे आप देखोगे तो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये रिले है ना, रिले पे 2 पोर्ट रहता है, 2 LAN पोर्ट रहते हैं, ठीक है। सो लेट्स से LAN है LAN B, तो LAN B इसका जो है वो अगले के LAN A पे चला जाता है, ठीक है। फिर उसका भी नेक्स्ट के LAN A पे, ठीक है। ऐसा ये सीरीज में ऐसे कनेक्ट होती जाती है, और फिर जो एंड पोर्ट है वो फिर वापस से आपके ऐसे स्विच में जाता है इधर, ठीक है। PRP में क्या है कि PRP में दो ऐसे कनेक्शन, 2 स्विच रहते हैं, ठीक है, और जितनी भी डिवाइसेस है वो पैरेलली दोनों स्विच पे कनेक्ट होती है, ठीक है। ठीक है, बेसिकली ऐसा कुछ काम करता है, ठीक है। PRP ऐसा रहता है कि लेट से आपकी जो भी यहाँ पे रिलीज होंगी ना, ठीक है, उन पे 2 पोर्ट होगा, LAN A LAN B। सो LAN A स्विच A पे जाएगा और LAN B जो है स्विच B पे जाएगा, ठीक है।
उसी तरह हाँ रिडंडेंसी जैसे लेट्स से कि अगर आपका ये स्विच बंद हो गया तो इस स्विच के थ्रू आपका जो है डाटा आगे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। सो मोस्टली क्या है, इसको हम बोलते हैं बम्पलेस रिडंडेंसी, यानी कि जब भी आपका ये स्विच फेल होगा ना तो 0 पैकेट ड्रॉप होगा, ठीक है ना, एक भी मैसेज या एक भी डाटा आपका ड्रॉप नहीं होगा उस केस में, ठीक है। तो ये वाला नेटवर्क बेसिकली आपके यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, PRP का। वहाँ पे 2 सेपरेट स्विच हैं और उन सारे स्विचेस पे आपकी जो है वो रिले कनेक्ट हो रही है, ठीक है ना। बम्पलेस रिडंडेंसी, ठीक है, यानी कि उसका मतलब बेसिकली वही है कि आपका जो है ना कोई भी पैकेट जो है वो लॉस नहीं होता, ठीक है। जब भी रिडंडेंसी शिफ्ट होती है ना तो 0 पैकेट लॉस है उसमें, ठीक है। अगर इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल होता है रिडंडेंसी का आपका RSTP, ठीक है। RSTP के केस में क्या होता है कि पैकेट लॉस होते हैं। जब भी रिडंडेंसी शिफ्ट होती है ना तो वो जो कुछ सेकंड ले लेता है उसको रिस्टोर करने में। पैरेलल रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, और ये है आई थिंक हाई अवेलेबिलिटी सीमलेस रिडंडेंसी। ओके, सो 650 में जनरली ये 2 तरीके होते हैं रिलेज को कम्युनिकेट कराने के, आइदर HSR और PRP, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल रिलेज है, सिंगल रिलेज है तो आप डायरेक्टली भी उसको करा सकते हैं कम्युनिकेट, उसमें फिर कोई रिडंडेंसी का वो नहीं रहेगा इसकी, ठीक है। सो RTU से इंटीग्रेशन का एक मेथड ये हो गया 650, ठीक है। उसके अलावा पुरानी जो रिलेज होंगी या और भी रिलेज हैं वो आपके काम करती हैं IC103, ठीक है। ये भी बेसिकली प्रोटोकॉल्स हैं और ये प्रोटोकॉल्स है आपका सीरियल, ठीक है। TCP नहीं होता है ये, ठीक है। 103 इज़ ओनली सीरियल, ठीक है, सीरियल पे काम करता है। सीरियल में मोस्टली आपका जो काम करेगा वो है RS485 पे, ठीक है। RS485 का मतलब है कि 2 वायर या 4 वायर का कनेक्शन रहेगा, यानी कि रिले से जो RTU पे कनेक्शन आएगा वो आइदर 2 वायर रहेंगे उसमें या फिर 4 वायर रहेंगे। 2 वायर अगर होते हैं तो उसको बोला जाता है हाफ डुप्लेक्स, और अगर 4 वायर रहेंगे तो उसमें बोलेंगे फुल डुप्लेक्स, ठीक है। सो मोस्टली जो ओल्डर वर्जन की जो रिले होंगी आपकी ना वो सारी 1 और 3 पे कम्युनिकेट कर रही होंगी, ठीक है। हाँ सीरियल पे, ओके। देन थर्ड ऑप्शन या कम्युनिकेशन में एक तीसरा ऑप्शन जो है वो है मोड बस, ठीक है। कुछ लेगेसी रिलेज जो हैं वो मोड बस पे भी कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। बट आपको बहुत ही लिमिटेड ही आपको ये चीज़ कहीं फेस करने को मिलेगा कि मोड बस पे कोई रिले चल रही है, ओके। सो मोड बस दोनों तरह से हो सकता है, आइदर आपका सीरियल और TCP, ठीक है, दोनों प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है मोड बस में। सो मोस्टली आपका मोड बस जो है वो मीटर या ट्रांसड्यूसर के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट कुछ रिलेज हो सकती हैं कि आपको मोड बस पे भी, ठीक है, मिल सकती हैं ऐसे। देन एक गेटवे के थ्रू, लाइक 104 गेटवे क्या काम करता है बेसिकली, गेटवे आपका या 104 गेटवे आपका ऐसा काम कर रहा है कि जो रिले का डाटा है वो स्काडा तक पहुंचाने का, ठीक है। सो उस केस में क्या करते हैं हम कि जो आपका RTU है बेसिकली वो एज ए गेटवे काम करता है, ओके ना। तो वो करेगा क्या, RTU पहले आपका रिले से डाटा उठाएगा, ठीक है, और फिर उसको जो है वो 104 पे मैप करके 104 पे आपका स्काडा को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है ना। सो बेसिकली कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे। RTU टू रिले आपका आइदर 103 और 650, ठीक है, और फिर RTU टू स्काडा
आपका 104 पे। तो RTU को आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे वो प्रोटोकॉल को कन्वर्ट भी कर रहा है, ठीक है ना। RTU इज ऑल्सो एक्ट एज एन प्रोटोकॉल कन्वर्टर, ठीक है, कि वो एक प्रोटोकॉल पे डाटा को फेच कर रहा है और दूसरे प्रोटोकॉल पे डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है आगे, ओके। और 104 जो है वो आपका ओनली वर्क ऑन TCP/IP यानी ईथरनेट, ठीक है। 104 जो है वो आपका ईथरनेट पे काम करता है। ठीक है। सो पूरे आर्किटेक्चर को लेट्स से अगर बात करो तो आपका टिपिकल जो है वो डिवाइस टू डिवाइस सिग्नल फ्लो ऐसे रहेगा। फील्ड से आपकी रिलेज, ठीक है, जो आपके ब्रेकर या CTPTs हैं वो से रिले से कनेक्ट है, ठीक है। फिर रिले आपका RTU को डाटा ट्रांसफ़र करेगा, देन RTU जो है वो आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू SCADA, ठीक है। सो SCADA में मोस्टली आपका मॉनिटरिंग, अलार्म्स, SO इवेंट, ट्रेंड्स, DR, ठीक है, ये सारे आप वहाँ पर मॉनिटर करते हो आप। और ठीक है, RTU आपका डाटा एक्वायर करता है, लॉजिक एग्जीक्यूट करता है, इवेंट्स को स्टोर भी करता है सर। और हाँ, गेटवे नहीं लगाने से भी होता है ना डाटा ट्रांसफर? कौन सा गेटवे की बात कर रहे हो? मतलब जो प्रॉपर्टीज में होता है ना गेटवे 255 हाँ, अच्छा, उसके नीचे जो गेटवे लगता है वो नहीं लगाने से भी? हाँ, बेसिकली डिपेंड करता है ना आपके आर्किटेक्चर पे। अगर आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र कर रहे हो ना तो फिर गेटवे लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगर अलग अलग नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट कर रहे हो ना तो फिर गेटवे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें केस में क्या है कि जो मैसेज पैकेट होते हैं ना आपको उसको बताना पड़ता है कि उसको किस नेटवर्क से लेट्स से दूसरे नेटवर्क पे जाना है तो किस डिवाइस के थ्रू होके जाना है। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका गेटवे डलता है ना वो बेसिकली आपके राउटर की IP रहती है उसमें, हाँ, ठीक है, क्योंकि राउटर ही उसको मैसेज को बेसिकली आपका रूट देता है या रास्ता बताता है कि कैसे उसको ट्रांसफ़र होना है, ठीक है ना, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। मैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली उसमें अलग अलग IP सीरीज़ होगी, ठीक है ना। लेट्स से आपका RTU अलग सीरीज़ पे होगा, SCADA अलग सीरीज़ पे होगा, तो बीच में आपका वो राउटर लगेगा, ठीक है ना। तो उस केस में जब आप RTU से राउटर की तरफ जाओगे ना तो वहाँ पे गेटवे डिफाइन करोगे आप, ठीक है। तो टिपिकल जो RTU सिग्नल्स हैं जो रिले से हम उठाएंगे वो ये हिसाब के रहेंगे, ठीक है। स्टेटस, ट्रिप, अलार्म, ठीक है, फॉल्ट्स, करंट, वोल्टेज, पावर, फ्रीक्वेंसी और DR, ठीक है। अब उनकी टाइप की भी बात कर लो, जो स्टेटस है या प्रोटेक्शन सिग्नल्स हैं आपके, अलार्म है, ठीक है, फॉल्ट है, ये सारे आपके DI रहेंगे, ठीक है ना, डिजिटल टाइप के टैग्स होंगे ये, ठीक है। एग्जांपल्स दिख रहे हैं आपको, स्टेटस में आपका रिले हेल्दी का, रिले फेल का, ठीक है, या उसका वॉच डॉग का। प्रोटेक्शन में आपका जो है वो ये सारे अलग अलग टाइप के प्रोटेक्शन सिग्नल्स होंगे, ठीक है ना, OC ट्रिप या अर्थ फॉल, डिस्टेंस, ये सारे होंगे, ठीक है। अलार्म्स में फिर आपके ये सारे अलार्म आएंगे, ठीक है। फॉल्ट टाइप में अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज हुआ है वो फॉल्ट टाइप दिखेगा आपको, फिर ठीक है, ये सारे आपके DI के हो गए। देन AI में आपके करंट वोल्टेज हो गया, ठीक है। करंट में आपका 3 फेज़ है तो 3 फेज़ के करंट आएगा उधर, ठीक है। वोल्टेज में है तो आपका 3 फेज़ वोल्टेज या न्यूट्रल फेज़ टू न्यूट्रल वोल्टेज वो सब उठाएगा। आपके डिफरेंट पावर होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज होंगी, और आपके DR जो है बेसिकली एक फ़ाइल रहेगी वो, ठीक है ना, वो फाइल टाइप होगी आपकी। सो यही आपके मोस्टली जो सिग्नल्स हैं, ठीक है ना, जो आप रिले से RTU को कॉन्फ़िगर करते हो। फॉल्ट टाइप इनाम क्या है? नंबर्स, हाँ, न्यूमेरिकल नंबर्स आपके। ठीक है। सो ये बेसिकली आपके की नोट्स हैं दैट IC 650 जो है वो मोस्ट जितने भी आपके मॉडर्न
सब स्टेशन है, स्टैंडर्ड सब स्टेशन है, ठीक है, जिसमें हाई स्पीड और कम्युनिकेशन बेस्ड प्रोटेक्शन सिस्टम लगाने की बात हुई तो वो सारे आपके 650 सपोर्टेड रिलेज लगती हैं। 103 जो है वो आपके लेगसी है, यानी कि पुराने जो जितने भी चल रहे हैं वो सारे उस पर मोरबस या फिर 103 वाले प्रोटेक्शन सिग्नल्स पे चलते हैं। 104 जो है वाइडली यूज़ किया जाता है आर2 से स्काडा या कंट्रोल सेंटर को डाटा सेंड करने के लिए। दैन टाइम सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, वो आपका एनटीपी जो है वो उसके थ्रू यूज़ करते हैं और ये एसेंशियल है आपके एक्यूरेट इवेंट लॉगिंग्स के लिए, ठीक है ना, ताकि आपका ऑपरेटर को, ठीक है, नोटिफाई किया जा सके कि किस टाइम पे एग्जैक्टली आपकी जो है फॉल्ट हुआ है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। तो सारे इवेंट्स मोस्टली आपके जो है वो टाइम सिंक्रोनाइज होते हैं, रिलेज आपकी टाइम सिंक्रोनाइज होती है ताकि जो है वो आपका इवेंट जो है वो सीक्वेंस में उधर ट्रांसफर हो स्काडा को एसओई में, ठीक है। ठीक है, सो इंटीग्रेशन हो गया। देन उसके बाद आपका आरटीयू, ठीक है, दैट व्हाट इज आरटीयू। तो आई थिंक अभी तक पढ़ रहे होंगे सब लोग आरटीयू क्या है, ठीक है ना, और क्यों यूज़ कर रहे हैं हम आरटीयू को, ठीक है। सो एक बेसिक अगर आपका डेफिनेशन हो तो आरटीयू इज जस्ट अ डिवाइस जस्ट बेसिकली दैट कलेक्ट डेटा फ्रॉम फील्ड एंड देन प्रोसेस दैट डेटा एंड देन सेंड दैट डेटा टू द कंट्रोल सेंटर or state and accept control commands from the remote control center and then it is execute that command to the field devices, ठीक है। सो आरटीयू आपने देख लिया, प्रोडक्शन का जो भी आरटीयू है ना, तो उसको अरेंज करने का एक स्पेसिफिक सीरीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी कार्ड कहीं भी नहीं लगा सकते, ठीक है। सो सीरीज़ सिंपल सा ऐसा फॉलो करना है कि सबसे पहले जो है ना, या कम्युनिकेशन डिवाइसेस आती हैं, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स आते हैं आपके, ठीक है। लेफ्ट या अगर आप लेफ्ट से सीपीयू की बात करो तो सीपीयू से लेफ्ट में जो है ना वो आपकी कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स लगेंगे, ठीक है। उसके राइट में आपके पीएसयू और डीआई मॉड्यूल्स, डीआई डीओ जितने भी मॉड्यूल्स होंगे वो सारे लेंगे, ठीक है। सो जो आईओ मॉड्यूल्स हैं आपके डीआई डीओ एआई, उनकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। आप पहले डीआई लगा सकते हो या पहले डीओ लगा सकते हो, पहले एआई लगा सकते हो, ठीक है। बस बेसिकली क्या है, बस ध्यान आपको ये रखना है कि बेस उसका जो बैकप्लेन मॉडल्स है वो, ठीक है ना, उसी मॉड्यूल्स का होना चाहिए। फाइबर ऑप्टिक्स होगा तो फाइबर ऑप्टिक्स होगा तो वो भी कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, वो भी आपके सीपीयू के लेफ्ट में लगेगा वो, ठीक है। सो सब स्टेशन में व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरटीयू, ठीक है। तो क्या है रोल आरटीयू का सब स्टेशन में? ठीक है ना, कलेक्ट द स्टेटस एंड मेजरमेंट डेटा फ्रॉम फील्ड डिवाइसेस, ठीक है। फिर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब है कि लेट से रो डेटा मिला उसको, उसने स्केल के थ्रू प्रोसेस किया, उसको डाटा कन्वर्ट किया उसको वापस से, ठीक है ना, या कोई लॉजिक के थ्रू उसको लॉजिक एग्जीक्यूट किया उसने, ठीक है। देन सेंड द डेटा टू कंट्रोल सेंटर, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल सेंटर से उसने कमांड रिसीव किया, ठीक है, और उस कमांड को फिर उसने एग्जीक्यूट किया आपके इक्विपमेंट्स पे, ठीक है। टाइम सिंक भी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, एज जीपीएस या एनटीपी के थ्रू, ठीक है। अलार्म या इवेंट्स जो हैं वो आपके स्टोर करता है ये, या आपका डीआर है उसको इंश्योर करता है, ठीक है। और सिक्योर कम्युनिकेशंस भी प्रोवाइड करता है। लेट्स आप इसके अंदर वाइट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट आईपी कर सकते हो, वीपीएन बना सकते हो, ठीक है, राउटिंग कर सकते हो,
ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। देन एप्लीकेशंस ऑफ RTU, ठीक है, मोस्टली यहाँ पे आपके यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना, पावर सब स्टेशन में, ठीक है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन में या ट्रांसमिशन में, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स में, फिर आपके जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें, वाटर एंड पंप स्टेशंस में भी यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है, और रेलवे और मेट्रो का ट्रैक्शन पावर में, और ऑयल एंड गैस के ट्रांसपोर्टेशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके RTUs यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, सो सब स्टेशंस में बेसिकली RTU का कुछ ऐसा ही एक ना आर्किटेक्चर कुछ ऐसा ही रहेगा, ठीक है। आपका फील्ड इक्विपमेंट्स, देन RTU, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड देन योर कंट्रोल सेंटर, ठीक है। इसमें आपके फील्ड इक्विपमेंट में जितने वहाँ पे सब स्टेशन में इक्विपमेंट है वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, प्रोटेक्शन रिलेज है, मीटर है, सेंसर्स हैं, ट्रांसड्यूसर्स हैं, ठीक है। देन RTU है, वहाँ पे GPS लगता है, ठीक है। देन कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा, जिसमें फाइबर या MPLS या आपका 4G वायरलेस, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड देन आपका कंट्रोल सेंटर या फिर SCADA, ठीक है, या अगर LDMS बोलते हो तो LDMS भी इसी कैटेगरी में आता है आपका, ठीक है ना, जो लोकल डिस्प्ले यूनिट लगता है वो भी इसी में आता है। सो उसमें आपका जो, ठीक है ना, HMI या MMI, फिर सर्वर, हिस्टोरियन, ये सारे आपके SCADA के ही कंपोनेंट्स हैं, SCADA का ही पार्ट है ये। ठीक है, सो आर्किटेक्चर, बेसिकली आपका जो आर्किटेक्चर है वो है मॉड्यूलर, ठीक है। इस आर्किटेक्चर को हम मॉड्यूलर बोलते हैं, ठीक है। वाई वी कॉल्ड मॉड्यूलर, ठीक है। मॉड्यूलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स लगे होते हैं, ठीक है ना। हर मॉड्यूल का अलग काम है, ठीक है ना, और वो सारे मिलके एक कंबाइंड फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इजी टू एक्सपेंड होता है। आपको लेट से अभी आपने 3 IO कार्ड लगा रखा है, फ्यूचर में आपको 2 और ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो आपको बस सिंपली उसके साथ और 2 प्लग कर देना है, ठीक है ना। तो इजी होता है एक्सपेंड करने में इसको। ठीक है, सो मोस्टली यही आपके रहते हैं, पावर सप्लाई, CPU मॉड्यूल, देन बैक प्लेन्स, एक्सपेंशन रैक बेसिकली बैक प्लेन के थ्रू ही रहता है, और फिर आपके जो है ये मॉड्यूल्स DI, DO, AI, AO, कम्युनिकेशन, ओके। तो स्टार्ट में रहता था ना? हाँ, स्टार्ट में ही लगता है, जस्ट एन टिपिकल RTUs मॉड्यूल्स। ओके, सो ये बेसिकली एक थोड़ा सा ओवरव्यू है, तो इसमें क्या क्या रहता है, ठीक है। बेसिकली पहला आपका मॉड्यूल हो गया, देन उसके बेस पे जो लगा रहता है वो आपका बैक प्लेन, ठीक है। थर्ड लॉकिंग हुक, उसके साइड में आपने देखा होगा लॉक करने का वो रहता है ना, लॉकिंग हुक्स। देन जो फोर्थ, उसके बीच में जो एक पिंस देखी होगी आपने बैक प्लेन के पीछे, ठीक है ना, वो जो है वो आपका DIN रेल पे कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, या उसको शिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जो 5 नंबर पे आप देख रहे हो छोटा सा पिंस रहती हैं उसमें कई सारी, वो बेसिकली एक्सपेंशन के लिए, उसके साथ आप और मॉड्यूल्स को उसको कनेक्ट कर पाते हो, एक्सपेंड कर पाते हो, ठीक है। देन ठीक है, हाँ, वो 6 जो है वहाँ पे ना छोटे से आपका वो पिंस होता है, जिसको ऐसे आप प्रेस करके बैक प्लेन को निकाल पाते हो या उसको लगा पाते हो, ठीक है ना। देन 7 जो है वो आपका वायरिंग्स के लिए, मॉड्यूल्स के लिए टर्मिनेशन का वो रहता है, ठीक है ना, जिसपे ग्रीन कलर के जो कनेक्टर लगे रहते हैं, और फिर आपके उसके इंडिकेशंस लाइट्स, ठीक है।
ठीक है। बैक प्लेन ऐसा कुछ दिखता है और ऐसा डिंगल माउंटेड है, ठीक है ना। सो बैक प्लेन को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हो लॉकिंग हुक्स के थ्रू। और डिफरेंट टाइप्स के बैक प्लेन है। बेसिकली उसकी कुछ ऐसे नोटेशन रहती है, ठीक है ना। BB देन एक नंबर रहता है, देन एक अल्फ़ाबेट रहता है, ठीक है। सो BB बेसिकली उसका बैक प्लेन उसका नाम है। जो NN यानी कि एक नंबर जो रहता है वो उसका मॉड्यूल टाइप है, और A जो है वो उस मॉड्यूल का पोजीशन डिफाइन करता है, ठीक है। सो मॉड्यूल बेसिकली ये है, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये देखोगे। सो 21 जो है वो आपका, ठीक है, IO मॉड्यूल्स के लिए काम करता है, पावर के लिए नहीं कर, पावर के लिए 41, ठीक है। IOS के लिए 21, CPU के लिए 61, ठीक है। पावर सप्लाई के लिए 41 और कम्युनिकेशन के लिए 81, ठीक है। सो ये मॉड्यूल का बैक प्लेन जो है इस नंबर का बैक प्लेन जो है उस मॉड्यूल के साथ लगा होना चाहिए, तभी वो काम करेगा, ठीक है। उसके बाद जो पोजीशन लिखा रहता है ABC, ठीक है ना, ऐसे। तो A बेसिकली यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर कोई मॉड्यूल है जिसको मेरे को सबसे स्टार्ट में लगाना है, ठीक है ना, तो वहाँ पे मैं A बैक प्लेन यूज़ करता हूँ, ठीक है। डिफरेंस बेसिकली वही रहता है कि A में जो वो कनेक्टिंग जो वो रहता है ना, जो पिंस रहती हैं वो नहीं रहती है, यानी कि आप उससे आगे उधर एक्सटेंड नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। और B जो है वो मिडिल में, उसमें दोनों साइड वो रहते हैं, पिंस रहती हैं आपकी, ठीक है। और C में आपका जो है वो राइट साइड का जो कनेक्टर है वो नहीं रहेगा उसमें, ठीक है ना, ऐसा रहता है। हाँ, C नहीं, वो बेसिकली C आप पोजीशन की बात कर रहे हैं हम बैक प्लेन की, ठीक है ना। एक EB आता है, वो बेसिकली पावर सप्लाई एक्सटेंशंस के लिए यूज़ करते हैं। और R जो होगा, R बेसिकली रिडंडेंसी के लिए। तो मोस्टली R जो है ना वो सिर्फ आपके CPU वाले बैक प्लेन के साथ आपको मिलेगा। जैसे जो CPU का जो 61 है ना, तो आपको 61A, B और R भी मिलेगा उसमें, ठीक है ना। अगर हम रिडंडेंट जो लगा रहे हैं तो उसमें हम फिर एक R यूज़ करते हैं बैक प्लेन। तो आपको बस ये नंबर याद होने चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा इससे आइडिया होना चाहिए कि 21 किसके लिए है, ठीक है ना। 21 IOS के लिए है, 61 CPU के लिए है, 41 जो है वो पावर सप्लाई के लिए है, और 81 आपका कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स के लिए। सो कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स में आपके कोई भी कम्युनिकेशन मॉड्यूल हो, आइदर वो लैन वाला हो, इथरनेट हो, आइदर वो फाइबर हो या फिर वो सीरियल हो, उन सब के लिए आपका 81 यूज़ होगा, ठीक है। और इसी तरह आपके IOS के भी हैं, चाहे वो DI, DO, AI, AO, ठीक है, सबके लिए 21। और पावर सप्लाई में चाहे वो 24 का पावर सप्लाई हो, 48 का हो या 110 का हो, आपका उसमें 41 लगेगा। ठीक है। ये बेसिकली वो है कि आप मॉड्यूल्स को कैसे इंटरकनेक्ट करते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली उसमें लॉकिंग हुक्स रहता है, आपको बस उसको अलाइन करना है और प्रेस करना होता है, ठीक है ना। वो एक दूसरे से आपका कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो इसमें पिंस लगी रहती हैं जो इसमें इंसर्ट होती हैं, और इस लॉकिंग हुक्स के थ्रू एक दूसरे से वो, ठीक है, लॉक हो जाता है।
ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. For today or for now? ना for now only. For theoretical, okay, that's it for theory. बेसिकली इसके बाद जो है ना थोड़ा सा डाटा शीट्स इसके होंगे. मोस्टली डाटा शीट्स आपको वही देखना है जो आपके यहाँ पे यूज़ करो, ठीक है ना. और उसके अलावा आप देख सकते हो और भी इतना काफ़ी है उसके लिए. सर वो जो इवेंट्स होता है ना इसमें डेटा वो हिस्ट्री वगैरह वो कहाँ पे स्टोर होता है? RTU में और स्पेस कितना होता है स्टोरेज? RTU में स्टोरेज जो है ना डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्जन का RTU यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना. जैसे एक D वर्जन का जो है वो उसमें करीब 8 GB तक की वो है मेमोरी कैपेसिटी है. 10 साल का होगा स्टोर सर? नहीं, RTU में 10 साल का स्टोर नहीं करेगा आपका, फिर अगर ठीक है. RTU जनरली क्या करता है फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट मतलब आउट. हम RTU से हार्डवेयर मतलब RTU ने क्या करता है कि RTU के पास इवेंट आया, ठीक है, उसने वो अगर इवेंट उसने आगे भेज दिया ना तो फिर उसको हटा सकता है वो, ठीक है. उसमें ऑप्शंस हैं कि नहीं आपको स्टोर करके रखना है इतना, ठीक है ना. तो उसके लिए आप डिफाइन कर सकते हो. मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन है, आप चाहो तो उसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हो उसमें. मतलब RTU से RTU ने एक बार SCADA, हाँ, तो इसलिए क्या करते SCADA से, हैं, हाँ, इसलिए क्या करते हैं ना कि RTU ने एक बार SCADA को सेंड कर दिया तो फिर वो फीफो पे काम करने लगता है, ठीक है ना. उसने भेज दिया एक्नॉलेजमेंट, उसको मिल गया कि इवेंट चला गया उधर, तो फिर वो RTUs को हटा सकता है, डिलीट हो सकता है. हाँ, ठीक है ना. तो वो जनरली उस केस में हम कब होता है कि लेट से आपका RTU और SCADA का कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया और उस टाइम पे उधर रिले से आपकी ट्रिपिंग आ रही है या कुछ इवेंट आ रहे हैं, ठीक है ना. तो वो क्या करता है उसको SOE की तरह स्टोर करके रखता है और जैसे ही वापस से कम्युनिकेशन आपका एस्टेब्लिश होता है वो सारे इवेंट्स वापस से भेज देता है उधर, ठीक है ना. और वापस से भेजने के बाद फिर वो उसको हटा सकता है उसमें से. जो स्टोरेज इवेंट के जो स्टोर है वो आपका SCADA स्टोर करके रखेगा, इधर वो 1 ईयर का या 2 ईयर का या 5 ईयर का, ठीक है ना. जैसा भी आप डिफाइन करते हो या जितना स्टोरेज आप उसको देते हो वहाँ पे, तो वो उसको स्टोर करके SCADA रखेगा वो. SCADA का सर्वर अलग से रहेगा? हाँ. ठीक है. सो उसके बाद हम बेसिकली इस मॉड्यूल्स की डिटेल देखेंगे, ठीक है ना. जैसे DI है तो उसकी वायरिंग का क्या है, ठीक है ना. स्कीम कैसे रहेगी वायरिंग की, आपको कोई स्टेटस उठाना है तो उसको कैसे वायर करना है, ठीक है ना. वो सारी चीज़ें हम कैसे डिस्कस करेंगे उसमें. RTU को मॉड्यूल्स को रिमूव करना है लगाना है वो तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा पहले ही, है ना. कैसे उसको रिमूव करना है या कैसे इंसर्ट करना है वापस से.